जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कल हम लोगों ने जहां तक क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था ना, तो आज हम लोग छठवें क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे सेशन को। और सिक्स क्वेश्चन से आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन को ही देखेंगे। और ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोगों का हो गया था। आज हम लोग छठवें क्वेश्चन को देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को भी देखेंगे। जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें उन क्वेश्चंस को भी रखा गया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो छठवें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। टाइमर वही रहेगा, आपको 1 मिनट का समय मिलेगा हर एक सवाल को लगाने के लिए, और उसके अंदर आपको आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए, तो छठवें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरों को 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत निकटतम ध्यान रखना करना है, ठीक है ना। मतलब अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है आपको। यहां पे दो तरह का परचेज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दो तरह से परचेज हो रहा है। पहली बार जा रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो उस समय क्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार के पास गया तो वो क्या बोला कि हम आपको 40 रुपए में 3 संतरा देंगे, 3 ही है ना। हाँ, 3 संतरा आपको हम दे देंगे, कितने में, 40 रुपए में। दूसरे दुकानदार के, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि अगर बगल वाले ठेले से पूछ लें, तो वहां से तो वो ले लिया, लेकिन फिर बगल वाले के यहाँ गया तो वो उसके यहाँ देखा तो वो कहा कि हम 60 रुपए में आपको 5 संतरा देंगे, तो वहां से भी ले लिया। अब कितना संतरा लिया ये भी ध्यान रखिएगा, जितना पहले वाले के यहाँ से लिया था उतना ही दूसरे वाले के यहाँ से लिया है। बोला है ना कि उतनी ही मात्रा में। अगर पहले वाले के यहाँ से 10 संतरा लिया था तो दूसरे वाले के यहाँ से भी 10 संतरा लिया था। फिर आया, आके दोनों को मिला के वो बेच दिया। बेचा किस रेट में, 50 रुपए में 3 की दर से उसने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। अब हमको एक बात बताइए, अगर पहले वाले ठेले से उसने 10 संतरे खरीदे, दूसरे वाले ठेले से भी उसने 10 संतरे खरीदे, तो बेचेगा कितने संतरे, 20। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कोशिश करिए जरा क्वेश्चन को लगाने के लिए, 1 मिनट का समय शुरू। जहां डाउट होगा उसको पूछते चलिएगा, ध्यान से लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लग जाएगा। दो तरह का कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, और दोनों को मिला के फिर तीसरे तरीके से उसने बेच दिया है उसको। टाइमर चल रहा है आपका, ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखते हुए क्वेश्चन को, ध्यान बस यही रखना है, प्रॉफिट लॉस है तो हमें सीपी और एसपी से मतलब है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए होंगे। तो कैसे आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं, इसको आप देखिएगा, ठीक है ना, किस तरीके से निकलेगा। टाइम अप, समय समाप्त हो गया। मैं दिख रहा हूं नहीं क्या उसमें, मैं नहीं दिख रहा। टाइमर तो चल रहा था ना तब। हाँ, नहीं रहा क्या। अरे, अदृश्य कैसे हो गए हम, बाकी सब चल रहा है ना, तो हम ही क्यों नहीं दिख रहे हैं इसमें। हैं? नहीं, कैमरा तो शो कर रहा है। हाँ, चल रहा है। एक सेकंड।
अब आया? अदृश्य मिस्टर इंडिया बना दिए थे हमको, गायब कर दिए। अब आएगा आएगा। अब आ गए ना? हाँ, घड़ी तो लगाए लेकिन मिस्टर इंडिया वाली नहीं है, फिर भी गायब हो गए। चलो ठीक है, आवाज सही है ना? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पहले एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरों को खरीदा। ठीक, तो 40 रुपए में 3 की दर से जब वो कुछ संतरों को खरीद रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम पहले कॉस्ट प्राइस की बात करें तो पहला कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹40 कितने का? 3 संतरे का हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करें हम, तो दूसरा खरीदने जा रहा है, तो दूसरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, दूसरा जो क्रय मूल्य होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 60 रुपए। कितने का? 5 का। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जब हम अब बेचने की बात करेंगे, तो बेचने के लिए वो जब बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 50 रुपए में। उल्टा लिख लो तो ज्यादा आसानी रहेगी। 3 कितने का? 40 का। 5 कितने का? 60 का। और 3 कितने का बेच दिया? 50 रुपए का। ठीक है, 3 कितने का बेच दिया उसने? 50 रुपए का 3 बेच दिया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां पे हमने आपको एक चीज बताया है क्या, कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। उसका वॉल्यूम बंद करिए। तो उसको क्या ध्यान रखना है उस कंडीशन में आपको हमेशा, कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, प्रॉफिट लॉस तभी निकाल सकते हैं हम जब हमारा सीपी और एसपी एक ही आर्टिकल पे। एक ही मतलब, अगर 10 आर्टिकल का हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस 10 ही आर्टिकल का लेना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताओ, हम दुकान में गए किसी, ठीक है, मान लो हम दुकानदार हैं, हम अपने यहाँ पूरा खाली पेन बेचते हैं, हम लेके आए अपने यहाँ 100 पेन, और वो 100 पेन हमको पड़ी 10,000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो वो 100 पेन हमको 10,000 रुपए की पड़ रही है। जब हम बेचे एक पेन बेचे, ठीक, तो 10,000 रुपए की तो हम एक पेन बेचेंगे नहीं। एक पेन मान लो हम 10 रुपए की बेचे होंगे, 100 रुपए की बेचे होंगे, तो क्या हम कहेंगे हमको लॉस हो गया कि हम 10,000 का पेन लाए थे 100 ही का बेचे? नहीं ना। हाँ, कब कहेंगे? जब हम देखेंगे कि जब मेरी एक पेन कितने की पड़ी और जो हम बेचे एक पेन तो कितने की, या जितना पूरा सामान जो हमारे उसमें है, पेन है, वो पूरी पेन जब बिक जाएगी तब हम देखेंगे। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? जितने का हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लेंगे उतने का ही हमको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस भी लेना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे एकदम। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आर्टिकल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40/3 हो जाएगा। यहां एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। रिप्लाई करिए, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट? पक्का है ना? अगर हमको 3 संतरा 40 का पड़ रहा है तो एक संतरा क्या हम करते हैं, जितना पैसा दिए हैं और जितना आर्टिकल ना डिवाइड कर देते हैं, तो एक का दाम पता चल जाता है। यहां एक बेचा कितने में हमने? 50/3 में एक बेच दिया। ठीक है ना? 50/3 का आपने एक बेच दिया। अब ये बताइए, या तो हम एक एक आर्टिकल लेके करें, ठीक, या हम यहां पे दोनों का एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके हम क्या करें, यहां पे उसको देख लें कि कितना आर्टिकल टोटल हो पा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके 12 भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर डिवाइड होता है तो यहां डिवाइड कर देते। ठीक, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब हम यहां पे जब करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम हम कितना लेंगे? 15 हो जाएगा ना एलसीएम, 5 का और 3 का, और इस 3 का। तो 3 दोनों जगह था तो एक ही बार 3, अगर यहां फॉर एग्जाम्पल 4 होता ना तो हम 5, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लेते हैं? ये जो 15 हो गया ना, ये आपका आ गया कि 15 संतरे वो खरीदा, तो ये भी कितना खरीदा रहा होगा? ये एलसीएम सिर्फ इसलिए लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए। तो ये वाला भी कितना हो गया? 15। अब देखो गलती कहां होती है, बच्चे क्या करते हैं कि ये जैसे 15 ये आपने खरीदा 5, इसको डिवाइड कर दो 3, तो ये कितने रुपए का हो गया? 180। ये कितने रुपए का हो गया? 200। तो अगर हम बात करेंगे तो कुल सीपी कितने की हो जाएगी? ठीक है, टोटल सीपी, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 380 रुपए का आपका हो गया। अब यहां पे ध्यान से ये देखना है आपको कि जब हम बेच रहे हैं तो 15 ये तो बेचते वक्त कितना हो जाएगा? बस यही गलती होती है एग्जाम में कि 15 इसको भी कर देते हैं। ठीक, जबकि क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि मिला के बेचना है आपको।
तो आपसे ये बात बोला है ना क्वेश्चन में कि दोनों को मिला के वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। ये अभी आपको हम समझा रहे हैं, इसके बाद इसी तरह क्वेश्चन है वो जल्दी करना है आपको। ठीक है, पहला काम क्या करना है समझ लीजिए फिर से। पहला काम हम क्या करेंगे कि एक आर्टिकल का दाम निकाल लेंगे। ठीक है, इधर भी एक का निकाल लेंगे, इधर भी एक का निकाल लेंगे, कितने में बेचा। अगर फ्रैक्शन आ रहा है, अगर ठीक, तो हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, जो आधार में यानी कि हर में है, जिसमें आप डिनोमिनेटर में है, उसका एलसीएम ले लेंगे हम। तीन चीज है तो तीनों जगह उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तीनों जगह एलसीएम लेके हम, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ, यहीं बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए। ठीक है, तीनों जगह हम क्या करेंगे उसका, तीनों जगह हम उसका एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे उसको। ठीक, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा और इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के पीछे का जो मेन मोटो अपना है ना, वो मेन मोटो आपका ये होता है कि आप उसमें, उधर देखो इंक रखी है क्या, हाँ है ये जरा इसमें इंक डाल दे तो 20 बूंद डाल देना। हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हम तीनों का हम क्या करेंगे, इसका इसका और इसका, तीनों का हमको क्या करना है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तीनों का हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एलसीएम लेके इसको चलेंगे। इसको उठा के ना इस उस तरफ रखें तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों काम को क्या करना, ध्यान रख, अगर चार चीजें होंगी हम चार का एलसीएम लेने का मतलब समझ लीजिए बस क्या है। एलसीएम लेने का मतलब बस इतना सा होता है कि आपको वहां पे जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हट जाएगा और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो बस इसीलिए लिया जाता है। तो यहां पे हुआ क्या आपका, यहां पे हुआ ये आपका कि यहां पे आपने खरीदा कितना, एक, 3 रुपए में 40, तो एक कितने का हुआ, 40/3 का। ये पांच पांच खरीदा आपने 60 रुपए का। वो दरवाजा खुला है क्या बाहर का, बंद कर दो तो, बंद कर दो, आवाज आ रही। ठीक है, ये एक कितने का पड़ा, 60/5 का। और जब बेचने की बात आई तो एक कितने का हुआ, यहाँ पे 50/3 का। तो जब हम टोटल सेल करने की बात करेंगे, तो सेल करने की बात करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, इंटू 30 कर देंगे। हाँ ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू 30 हम कर देंगे। ठीक, 30 यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो जब हम यहाँ 30 करेंगे इंटू, तो अब ये बेचे कितने का जरा बताओ, ₹500 का। ठीक है, 500 रुपए का आपने क्या किया, इसको बेच दिया। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि आपने खरीदा कितने का, तो सीपी हमारे पास कितने की है, 380 की। बेचा कितने में, तो एसपी हमारे पास कितने की है, 500 की। ठीक है, जगह दे दीजिए, वो बैठ जाएंगे उधर जाके। हाँ? ठीक है, उधर बैठेंगे, किधर बैठेंगे, हाँ तो वो हटा दीजिए और उधर कर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो अब जरा ये बताइए कि 380 रुपए की चीज को आपने 500 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपने खरीदा कितने का और बेचा कितने में, तो प्रॉफिट होगा ना। कहां दिमाग है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, और इंटू 100 कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, एक जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, सिंगल जीरो। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है, निकालो अप्रॉक्स वैल्यू, कहां तक लगभग आएगा। ऐप पे लाइव है और यूट्यूब पे बाद में पड़ेगा, ऐप पे लाइव चल रहा है। अब इससे फायदा ये रहता है ना कि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाता है। तो जो बच्चे इंग्लिश देखना चाहते हैं इंग्लिश देख लेते हैं, ऐसे क्या है क्वेश्चन बोलिए बार बार, तो उसमें टाइम लॉस होता है। हम्म, इतना समय दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट बस, ये 1200 है, ये एक जीरो ये कटा नहीं है। ऑप्शन देखिए आपका है, ऑप्शन कितना कितना, 32, 31, 34 और 31, लॉस और प्रॉफिट दोनों दिया है। आपके में ऐप डाउनलोडेड है फोन में, ऐप एग्जाम प्लस वाला ऐप डाउनलोड किए हैं आपकी नहीं, ओपन करके यहाँ से वो कनेक्ट है आपका वाईफाई, नहीं कनेक्ट है। 30, कितना लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसमें,
आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके पास चारों, दीजिए हमको, ओपन करके दीजिए आपका। हाँ, प्रॉफिट हो जाएगा आपका वो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हो गया है, ऐप स्टोर पे एग्जाम प्लस डालेंगे आपको ऐप मिल जाएगा, गूगल वाला प्ले स्टोर खोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समय नहीं देंगे आपको इतना ज्यादा हम, ठीक है, इसको आप अपने से करिए और कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर समय में ही करेंगे। ये क्वेश्चन पहला था आपके लिए तो इसलिए इसको अच्छे से समझा दिया है। सातवां क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड और, ठीक है, 12 किताबों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो किताबों का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 12 जो किताबें हैं उनको 1800 रुपए में बेच दिया गया, तो 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल जो किताब है एक, उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका पोर्ट आपको करना है क्या यूज। अभी बस थोड़ा सा समय, टाइम शुरू कर दे रहे हैं, आपका टाइमर स्टार्ट हुआ, आपका नहीं हुआ, समय ले रहा है क्या, हो गया। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ओटीपी आएगा, अपने आप ओटीपी ले लेगा। ऐप पे आपकी लाइव क्लास चलेंगी, ठीक है ना, लाइव क्लास, इससे आपको ये फायदा रहेगा कि बाद में भी आप इसको देख सकते हैं जहां भी डाउट हो। प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, जब कभी भी कहीं भी प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक चीज हो सकती है, क्या क्या होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट के केस में सिर्फ एक चीज हो सकती है, एसपी माइनस सीपी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब उसी पे ध्यान देके आप करिए क्या कैसे करना है। टाइम अब क्या आपका नहीं हुआ, ठीक है, आप लगाइए तब से, उसको होने दीजिए, किसी एक और ले लीजिए, किसी एक के साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहां से देखिए, ठीक है, 12 किताब ये ले लो यार तब से ना, तो देखो 12 किताब है, इसको बेचा कितने में, 1800 रुपए में बेच दिया, और कह रहा है कि 3 किताब के कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब इसको ध्यान से देखो आप, जब कभी भी प्रॉफिट होगा सिर्फ एक चीज हो सकती है, एसपी माइनस सीपी, ठीक, यही हो सकता है। जो चीज दी हुई है वो चीज लिख दीजिए। अब क्या दिया है आपको कि 12 किताब का आपको क्रय मूल्य दे दिया है, कितना दे दिया, 1800 रुपए, यानी क्रय मूल्य दिया कि विक्रय मूल्य दिया, विक्रय दिया, ठीक, तो एसपी की जगह हम क्या रख देंगे, 1800, ठीक, माइनस सीपी कितने का, कितनी किताबें थी, 12 थी ना, हाँ, तो यहां कितना रखेंगे, 12 का, और ये किसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है, सीपी ऑफ, यही हो रहा है ना। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो फिर से, कि 12 किताबों को बेचा, कितने रुपए में बेच दिया आपने, 1800 रुपए में आपने 12 किताबों को क्या कर दिया, बेच दिया, और आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो सिर्फ एक ही चीज हो ही सकती है, और वो चीज है एसपी माइनस सीपी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना है एकदम। इसी को बोलते हैं चैप्टर का एसेंस समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे मतलब नहीं है, हमको यह पता है कि अगर लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी होगा और कुछ नहीं हो सकता, तो हमको जो पता है हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा प्रॉफिट के बाद एसपी कितने का दिया है, तो 12 किताबों का दिया है, तो 12 किताबों का एसपी कितना दे दिया है, 1800 रुपए दे दिया है। तो जब एसपी 12 किताबों का है तो सीपी भी हमें कितने का लेना पड़ेगा, अभी क्या बताया था इस क्वेश्चन के पहले, जितने का एसपी उतने का ही सीपी होना चाहिए। तो जब ये 12 किताबों का
सेलिंग प्राइस है, तो हम कॉस्ट प्राइस भी कितने का लेंगे? 12 का लेंगे, 1 का लेके नहीं करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 का दिया होता तब हम 1 का करते इसको। ये ध्यान रखना, यही गलतियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी गलती है। और जब हमने एसपी माइनस सीपी किया तो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए था। वो प्रॉफिट कितना आया है? क्वेश्चन में कहा है कि 3 के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य ही है ना? हाँ, 3 के क्रय मूल्य के बराबर, 3 के सीपी के बराबर। अब ये हमको पता है, इसके बाद नॉर्मल सा रूल है कि एक एंटिटी को एक तरफ किया जाता है, तो सीपी एक तरफ चला आएगा, उठ के इधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बराबर कितना? 1800 के हो जाएगा। 15 की सीपी 1800। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है मैथ्स में, ऑफ का मतलब। तो ये जब सीपी ऑफ 12 इधर माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 3 प्लस सीपी ऑफ 12 यानी सीपी ऑफ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये उठ के इधर आएगा ना, क्योंकि सीपी सीपी एक तरफ करना पड़ेगा हमें, ये तो हमको पता है, नंबर एक तरफ, वेरिएबल से एक तरफ करते हैं हम। ठीक है, तो अब यहां से एक का सीपी निकाल लो, यही आपसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 1800 बाई 15 कितना हो जाएगा? 120। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, बस ये आपका आंसर हो गया। 120 आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? देखो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, आपको ये करना है जो हमको पता है, हमको उसके हिसाब, हमको क्या पता, हमने आपको बताया ना, हमने क्वेश्चन में क्या देखना है। क्वेश्चन में हमें खोजना है कॉस्ट प्राइस कहां है, सेलिंग प्राइस कहां है, प्रॉफिट कहां है, लॉस कहां है। एक प्रॉफिट लॉस में से कोई एक चीज दी होगी आपको। जैसे ही हमको दिखा कि प्रॉफिट है तो बस तुरंत, और क्या बोल रहा है हमसे मतलब नहीं है, बस हमारा दिमाग कहां गया? प्रॉफिट का एक ही मतलब होता है, एसपी माइनस सीपी, इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है प्रॉफिट का। और किसी तरीके से प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, तो बस अब इसके बाद जो जो दिया है वो हम लिख देंगे। अब ध्यान कहां देना था? यहां पे देना था। क्यों? क्योंकि ये एसपी कितने का दिया था? 12 किताबों का, 12 कॉपीज थी ना। तो यहां क्या करेंगे हम? सीपी भी कितने का लेंगे? 12। यही गलती करके आओगे एग्जाम में, अब बोल रहे हैं इसको ध्यान रखना, यही गलती करके आओगे। यहां आप क्या लिख दोगे? खाली सीपी लिख दोगे, ऑफ कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जितनी, एकदम दिमाग में बैठा लो, जितने का एसपी उतने का सीपी, या जितने का सीपी उतने का एसपी होना ही चाहिए, तभी सही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो आपने इसके पहले सॉल्व किया था, उस तरह का ही क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर अ रुपी एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी उसको आप उसी में से लगाओ, क्लास के बाद आपका इंस्टॉल करवा देंगे, तो छोड़ दीजिए अभी, क्लास उसको देखिए क्वेश्चंस। थर्टी मोर सेकेंड्स, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। बहुत टाइम लग रहा है? टाइम नहीं लगना चाहिए इतना, आपको समझा भी रहा हूं मैं एकदम ब्रीफली जाके। पहले क्या करना है हमें? सीपी और एसपी दो ही काम ही करना है हमें इसमें, लाभ हानि केस में सीपी एसपी, और प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया तो उसको चेक करना है। तो इसमें आप चेक करिए कि कैसे दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदा, तो खरीदा तो ये कौन सा प्राइस हो गया? सीपी हो गया, तो इसको लिखिए। फिर वो कह रहा है कि 3 रुपए में 5 के हिसाब से उसने क्या कर दिया? बेच दिया, तो वो आपका एसपी हो गया। तो जब सीपी लिखेंगे आप और एसपी लिखेंगे, ठीक है, दो चीजें आपको लिखनी है। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 2 का कितना दाम है? 1 रुपया। और 5 कितने में बेच दिया इसने? 3 रुपए में। हमने आपको क्या बताया? पहले हम 1 का दाम निकाल लेंगे, तो 1 का दाम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1 बेचा कितने में उसने? तो 3/5 में। यही होगा ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? करने को आप यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है,
लेकिन फ्रैक्शन में हमसे क्या होता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कैलकुलेशन में। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 2 का, तो 10 खरीदा था उसने और 10 ही बेचा उसने। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो 10 खरीदा कितने में उसने, 10 बेचा कितने में उसने, 6 होगा ना, 3 इंटू 2। 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, प्रॉफिट की लॉस कितने का, कितने पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 20% का प्रॉफिट। समझ में आया? हम बार बार कह रहे हैं मैथ एक ही तरह से लगा सकते हो, कि दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओगे सवाल घुमा देगा तुरंत आपको। ये ध्यान, हम क्या बोले, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जो दिया है वही, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो मजबूरी है हमारी कि हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कुछ पूछना है बताओ मनीष? कहीं डाउट हो, एकदम छोटा छोटा डाउट भी पूछ के चलेंगे आप, डाउट नहीं रहना चाहिए एकदम। बार बार हम कहते हैं आप लोग से 2+2 नहीं आएगा, वो भी पूछेंगे, डाउट लेके नहीं जाना है यहां से। हो गया? अपने से लगाइए एक बार जल्दी से, हाँ फिर से लगाइए, बिना सॉल्यूशन देखे, अपने से सॉल्यूशन हम हटा दे रहे हैं। फिर जहां ना आए वहां पूछिए। बहुत इत्मीनान से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सीपी निकालिए 1 का, फिर एसपी निकालिए। कल ही से 8 बजे कर दी जाए क्या क्लास? आप कहाँ से आते हैं? भी तो उधर ही से आते हो ना, बड़ा गांव से। दूर है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 तरह का क्वेश्चन है, कुछ खाली चेंज किया है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को कोशिश करिए करने की, आप टाइम हम आपको दे रहे हैं। सीपी पहले निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं देखना है क्वेश्चन में क्या दिया, पहले सीपी निकालिए। सीपी कितना दिया हुआ है उसको देखिए आप, फिर एसपी की कैसे बात कर रहा है उसको देखिए आप, फिर क्या पूछा है तब देखेंगे आप कि पूछ क्या रहा है। पहले सीपी देखिए, निकालिए, फिर एसपी निकालिए, बाद में देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। जल्दी जल्दी निकालिए। आराम से देख के निकालो, आंसर फटाफट से देना शुरू करो। वो कह रहा है, कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद, जैसे ही खरीद शब्द आया इसका मतलब ये क्या दे दिया हमको, सीपी दे दिया। कितना, 7 पेन खरीदा कितने में, 10 रुपए में, तो एक पेन कितने की पड़ेगी। ठीक, ये क्लियर हो गया। पहला काम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, अब आते हैं सेलिंग प्राइस, देखते हैं कहां दिया है, क्या कह रहा है उसके बाद वाली लाइन में। और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। एक 40% के लाभ पर उसने क्या किया, उन्हें बेच दिया। अब अगर 40% के लाभ पे आप इसको बेचोगे तो 140% पे बेचोगे, 140% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी,
होगी ना, 140% ऐसे लिखते हो आप, इसको कटो, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7/5। ध्यान रखना है, इसको लिख के फिर काट के ये नहीं लिखना है हमको। यही सब समय बचाने का तरीका है कैलकुलेशन तेज करने का, कि 140% तो फ्रैक्शनल वैल्यू हम देखेंगे तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? 7 से 7 कट गया, 5 से ये कट गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 2 रुपए आ गया। कितने का? एक पेन का, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट प्राइस था, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस आएगा। अब आपसे अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। वो क्या पूछ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें क्या पता है पहले हम वो निकालेंगे। अब देखो पूछ क्या रहा है आपको कि 10 रुपए में कितनी पेन मिली। एक पेन कितने की बेच रहा है वो? 2 रुपए की। तो 10 रुपए में कितनी पेन पा जाओगे? सर आ गया। और वही आप उसको पूरा पढ़ के घूमते उसमें, तो घूमते ही रह जाते। समझ में आया कैसे निकालना है? फिर से एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको क्या पूछ रहा है नहीं मतलब बाद में देखेंगे, हमको जो आता है पहले हम वो करेंगे। क्या आता है हमको? पहले कॉस्ट प्राइस देखना आता है। तो कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 7 पेन खरीद रहा है कितने रुपए में? वो 10 रुपए में। तो एक पेन कितने की पड़ गई उसको? 10/7 की। फिर कह रहा है बेचने की बात कह रहा है, तो बेचने की बात कह रहा है एक का, तो एक का कॉस्ट प्राइस था कितना? 10/7। कह रहा है इसको 40% के लाभ पे बेच दिया, तो 40% के लाभ की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाती है? 7/5। तो 7 से 7 कट गया और ये 2, यानी एक पेन वो बेच कितने में रहा है? 2 रुपए में। अब ये तो सिंपल है कि 10 रुपए में कितना पाओगे, फिर आप 5 पेन पा जाओगे। आप कितनी पेन पाओगे? आप 5 पेन, कितने में? 10 रुपए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? बताओ, कहीं डाउट? दूसरा आ रहा तो हम वही कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन से मत भटकिए, क्वेश्चन से ध्यान ही नहीं दीजिए। हमें क्या ध्यान देना है? सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, फिर उसके बाद जो कह रहा हम उसको करेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और आज का देख लो इस पे। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के, ये एकदम वही क्वेश्चन है 8वां नंबर वाला आपका, 7वां या 8वां नंबर जो था, सेम क्वेश्चन है एकदम, जो 12 किताबों को 1800 में बेचने पे था। ठीक है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक घड़ी का क्रय मूल्य, ध्यान से सॉल्व करिए। देखते हैं आंसर किसका जल्दी आता है। ट्वेंटी मोर सेकेंड्स। चलो टाइम अप। अब क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ ₹450 ईच, देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेस। मतलब क्या आ गया? लाभ आ गया। लाभ आ गया तो क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ हो सकता है? लाभ आया तो इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हमको इसी पे चलना है। अब लाभ को किसके बराबर दिया है? 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के, यानी यहां क्या लिखेंगे हम? सीपी ऑफ 4। ठीक, कितनी घड़ी बेच रहे हो आप? 14 घड़ी। एक घड़ी कितने का बेच रहे हो आप? 450। तो 14 घड़ी आप कितने में बेचोगे? 450 गुणे 14, कितने में बेचोगे आप? यही करोगे ना। अब हम यहां पे सीपी कितने का लिखेंगे बताओ? सीपी ऑफ क्या लिखा जाएगा? 14 ही। क्यों? क्योंकि जितने का सेलिंग प्राइस उतने का ही कॉस्ट प्राइस होना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
अब फिर इसको उठा के हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, तो ये जब उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 18 इक्वल्स टू 450 इंटू 14। तो जब हम खाली सीपी निकालेंगे तो 450 गुणे 14 बटे में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको आप आराम से काट सकते हो, 2 से काट लो, 9 बार में ये चला जाएगा, 7 बार में ये, 9 से काटो कितने बार में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, बस यही पूछा है ना। देखो पूछा क्या है, एक घड़ी का क्रम मतलब अपने आप आ गया, क्वेश्चन में पूछा क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा और आंसर आ गया आपका। समझ में आया कि आपको किस तरीके से करना है सारी चीजें। क्लियर है ना एकदम, बताओ। देखो इसको ध्यान से, बस आपको करना क्या है इस चीज को समझो। आप आपको खाली क्या लेके चलना है, आपको लेके चलना है कि कॉस्ट प्राइस कहां दिया है, सेलिंग प्राइस कहां दिया है, क्या दिया है, वो चीज खाली आपको देख के चलना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मेहनत करनी, ना कोशिश करनी। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग और देखेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक है।